नमस्कार, न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। नया साल 2026 देश के करोड़ों लोगों के लिए बड़े बदलाव लेकर आ रहा है। 1 जनवरी 2026 से बैंकिंग रूल्स 2026, टैक्स रूल्स 2026, इंडिया यूपीआई और डिजिटल पेमेंट रूल्स, आधार, पैन अपडेट, ट्रैफिक और लेबर लॉ चेंजेस समेत कई नए नियम लागू होने की तैयारी में हैं। इन बदलावों का असर किसानों, युवाओं, सरकारी कर्मचारियों, मिडिल क्लास और कॉमन मैन सभी पर पड़ने वाला है। तो चलिए 2026 की शुरुआत, क्योंकि होने में अब बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, 10 दिन बस बचे रह गए हैं, 2026 की शुरुआत हो जाएगी। ऐसे में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या नियम बदले हैं, कौन सी चीज़ें बदली हैं, चाहे वो डिजिटल पेमेंट हो या फिर अगर आपका कोई यूट्यूब चैनल है तो उसके लिए क्या गाइडलाइंस है। ये सब कुछ आपको विस्तार से इस वीडियो में बताएंगे। तो जानिए कि 2026 से क्या बदलने वाला है। तो किसानों से जुड़े बड़े बदलाव क्या है। पीएम किसान अपडेट 2026, यूपी समेत कई राज्यों में फार्मर आईडी अनिवार्य की जा रही है। बिना किसान आईडी के पीएम किसान इंस्टॉलमेंट रोकी जा सकती है। पीएमएफबीवाई 2026, खरीफ 2026 से जंगली जानवरों से फसल नुकसान भी बीमा कवर में आएगा। नुकसान की 72 घंटे में रिपोर्टिंग जरूरी होगी। राशन कार्ड रूल 2026 क्या है। राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई सिस्टम शुरू हो जाएगा, जिससे किसानों और ग्रामीणों को राहत मिलेगी। अब बैंकिंग रूल 2026 और टैक्स रूल 2026 क्या है, इससे जुड़े क्या बदलाव होने वाले हैं, इसे समझिए। सबसे बड़ी चीज, आईटीआर फॉर्म चेंजेस 2026, जनवरी 2026 से इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में बदलाव संभव है। ज्यादा डेटा बेस्ड रिपोर्टिंग, क्रेडिट स्कोर रूल अपडेट होगा। अप्रैल 2026 से 7 दिन में क्रेडिट स्कोर अपडेट होगा, पहले 15 दिन लगते थे। पीएसयू बैंक अपडेट होगा। एसबीआई जैसे बैंकों ने लोन इंटरेस्ट रेट में बदलाव और एफडी रेट में कटौती की है, जिसका असर 2026 से दिखाई देने लगेगा। अब आते हैं डिजिटल पेमेंट पर, जो बहुत सारे लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। डिजिटल ठगी भी बहुत बढ़ रही है। ऐसे में आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि 2026 में डिजिटल पेमेंट्स में क्या बदलाव आ रहे हैं। इसके अलावा आधार और पैन के रूल्स में क्या बदलाव होंगे। तो यूपीआई और सिम बाइंडिंग रूल की अगर बात करें तो व्हाट्सएप, टेलीग्राम और सिग्नल जैसे प्लेटफॉर्म पर सिम लिंक्ड वेरिफिकेशन को और सख्त किया जाएगा। आधार पैन लिंकिंग में भी बदलाव है। सरकारी सेवाओं और बैंकिंग में आधार पैन कंप्लायंस और भी ज़्यादा ज़रूरी होगी। डिजिटल अटेंडेंस 2026 से कई राज्यों में सरकारी स्कूलों में टैब से हाजिरी दर्ज होगी। सोशल मीडिया और टेक से जुड़े भी बदलाव हो रहे हैं। तो क्या है, चलिए ये भी आपको बताते हैं। ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया जैसे देशों में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर सख्ती की गई है, जिसका असर भारत की पॉलिसी डिस्कशन पर भी पड़ सकता है। एआई टेक्नोलॉजी 2026 से जुड़ा क्या बदलाव होगा। भारत में एआई एनेबल वीडियो इंटेलिजेंस सिस्टम को लेकर बड़े प्रोजेक्ट्स शुरू होंगे। ट्रैफिक व्हीकल और एनवायरमेंट रूल में भी बदलाव होने वाला है। कई शहरों में डीजल और पेट्रोल कमर्शियल व्हीकल पर रोक की तैयारी है। इसके अलावा प्रदूषण कम करने के लिए फ्यूल बेस्ड डिलीवरी व्हीकल पर पाबंदी जैसे कदम उठाए जा सकते हैं। यूपी सहित कई राज्यों में एयर पॉल्यूशन कंट्रोल प्रोजेक्ट्स शुरू होंगे। अब आते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और सैलरी रूल्स को लेकर। तो 8th पे कमीशन 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है। 50 लाख से भी ज्यादा कर्मचारियों की सैलरी बढ़ सकती है। डीए डीआर अपडेट होंगे, यानी डीए डीआर को बेसिक पे में मर्ज नहीं किया जाएगा। वित्त मंत्रालय ने स्थिति साफ की है। पार्ट टाइम और डेली वेज कर्मचारियों की सैलरी हाइक होगी जनवरी 2026 से। बिजनेस स्टार्टअप और प्रॉपर्टी रूल्स क्या क्या बदलने वाले हैं 2026 में, ये भी जान लीजिए। 2026 से एग्रीगेटर कंपनीज को क्लीन फ्यूल फ्लीट्स की ओर जाना होगा। सीमेंट प्राइस में बढ़ोतरी हो सकती है। बढ़ती मांग के चलते 2026 की शुरुआत में सीमेंट के प्राइसेस बढ़ने की संभावना है। कई कंपनियों ने 1 जनवरी 2026 से कार प्राइस हाइक का ऐलान कर दिया है। सेंसस और नेशनल लेवल के क्या अपडेट है, इसे भी जान लीजिए। सेंसस 2027 प्रिपरेशन जो है हो जाएगा शुरू। पहला चरण अप्रैल 2026, दूसरा फरवरी 2027 में पहली बार डिजिटल सेंसस होगा। एक व्यक्ति पर लगभग 97 रुपए खर्च अनुमानित है। मिडिल क्लास और कॉमन मैन पर क्या असर पड़ने वाला है नए नियमों का, ये भी जान लीजिए।
इन नए नियमों से बैंकिंग ज़्यादा डिजिटल और फास्ट होगी, टैक्स कंप्लायंस बढ़ेगी, किसानों को बीमा और डिजिटल सेवाओं में राहत मिलेगी, नौकरी पेशा और सरकारी कर्मचारियों की आय में संभावित बढ़ोतरी होगी। लेकिन महंगाई, कार, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी का दबाव भी बढ़ सकता है। कुल मिलाकर गवर्नमेंट न्यू रूल्स 2026 भारत के सिस्टम को ज्यादा डिजिटल, ट्रांसपेरेंट और डेटा ड्राइवन बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। हालांकि कुछ नियमों से आम आदमी पर बोझ जरूर बढ़ सकता है, लेकिन लंबे समय में इससे इकोनॉमी, गवर्नेंस और सर्विस डिलीवरी बेहतर होने की उम्मीद है। 1 जनवरी 2026 से पहले हर नागरिक को इन बदलावों के लिए तैयार रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके कोई सवाल है इससे जुड़े या आपकी कोई राय है तो हमें जरूर कमेंट कर बताएं।